साथियों नमस्कार। आपने कल के वीडियो में सुना था कि अर्जुन अपने मन की दुविधा को लगातार बताते आ रहे हैं श्री कृष्ण जी से, और ये कह रहे हैं कि अपने बंधु बांधवों को मारकर, अपने स्वजनों को मारकर, अपने पितरों को मारकर, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य इत्यादि जहाँ पर उनसे सब बड़े खड़े हुए हैं, इनको मार करके हमें कोई लाभ नहीं है, इससे हमें नुकसान होगा। और अपनी बात में आगे अर्जुन ये कहते हैं, बताते हैं कि यदि हम अपने कल की बात को मैं थोड़ा सा रिपीट करना चाहूँगा, पुनः दोहराना चाहूँगा दो शब्दों में, कि इसमें अर्जुन का मत ये है कि अगर हम अपने बड़ों को मारेंगे, युद्ध में मारेंगे, तो हमारे जो नीचे संतान बचेगी वो अच्छी संतान नहीं होगी। इसका कारण साथियों ये है कि अगर किसी के सर पर उसके बड़ों का साया नहीं है, आप इसको ऐसे समझें कि यदि किसी के सर पर बड़ों का साया नहीं है और उसको समझाने बुझाने वाले बड़े उसके साथ नहीं हैं, तो वो व्यक्ति अपने अनुसार चलने वाला हो जाता है। इसको संक्षेप में ऐसे समझें कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिसके सर पर उसके बड़ों का हाथ नहीं है, तो वो स्वच्छंदगामी हो जाता है और इस कारण उसको भले बुरे का ध्यान नहीं रहता। यही बात श्री कृष्ण जी से अर्जुन कहते हैं, अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं कि अगर हम अपने बड़ों को मारेंगे, हमारे अच्छी संतान नहीं पैदा होगी और उससे क्या होगा, वर्ण संकर पैदा होगा, स्त्रियां हमारी दूषित हो जाएंगी, पाप का उदय होगा और हमारी सनातन परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। हमारी सनातन परंपराएं कैसी हैं? जिस प्रकार की हम अपने पितरों को जल और पिंड का दान करते हैं, वो हमारी समस्त परंपराएं समाप्त हो जाएंगी और हमारी जाति धर्म का नाश होगा। इस प्रकार अर्जुन अपने मन की व्यथा को और आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं। तो आज मैं फिर अगले श्लोक में चलता हूँ। आज गीता के प्रथम अध्याय का समापन है और देखिए आगे फिर अर्जुन अपनी बात को और जो है उसको उसके आगे तर्क दे रहे हैं। आगे श्लोक संख्या 44 उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। क्या कहते हैं आगे? अर्जुन कहते हैं कि हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नाश हो गया है, जैसा कि उन्होंने पहले कहा है कि भाई उनका कुल धर्म नाश हो जाता है, कि जिनका कुल धर्म नाश हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। शुश्रुम, ऐसा हमने सुना है। अर्जुन ने कहीं ये सुना है इस बात को कि जिनका कुल धर्म इस प्रकार नाश हो जाता है, ऐसे व्यक्तियों का अनिश्चित कालीन तक, जिसका कोई अंत नहीं है, नरक में वास होता है। ऐसा अर्जुन कह रहे हैं श्री कृष्ण से। और आगे और क्या कह रहे हैं देखिए। अब क्या कहना शुरू कर दिया श्री कृष्ण जी को अर्जुन ने। अहोबत महत पापम कर्तुम व्यवसिता भयम यद राज्य सुख लोभे ने हंतुम स्वजन उद्यता। आगे कहते हैं कि हाँ, ये बड़ी शौक का विषय है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं, और हम राज्य और पृथ्वी के लाभ के लिए, पृथ्वी के लोभ में हम अपने बड़ों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। यद राज्य सुख लोभे ने हंतुम स्वजनम उद्यता, अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। और देखो आगे अर्जुन क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण जी से। कह रहे हैं यद माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्र पाणयः धात्र राष्ट्रारणे हंत्युम स्तन्मे क्षेम तरम भवेत। और देखो आगे क्या कहते हैं कि यदि इस युद्ध में मुझ शस्त्र रहित को, इस युद्ध में मुझ शस्त्र रहित को यदि धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालते हैं, तो वह भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। यानी कि इतना अर्जुन ने कह दिया कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं निशस्त्र रहूंगा, और अगर मुझ निशस्त्र को
धृतराष्ट्र के पुत्र युद्ध में मार डालते हैं तो वो मेरे लिए अधिक कल्याणकारी है। देखिए कितनी बात अर्जुन ने कही। और इसके बाद एवमुक्त अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य से शरम चापम शोक संविघ्न मानस है। रणभूमि में शोक से उद्विग्न अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को ताक कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। अर्जुन ने अपनी पूरी बात श्री कृष्ण जी को बताया कि भाई मैं क्यों युद्ध करना नहीं चाह रहा हूं, और शोक से उद्विग्न होकर के और धनुष को बाण के सहित छोड़ करके अर्जुन रथ के पिछले भाग में बैठ गया। साथियों, यहाँ पर ये प्रथम अध्याय समाप्त हो रहा है आज, और आगे हम कहते हैं ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्यायः। इस प्रकार श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का अर्जुन विषाद योग नामक अध्याय यहाँ पर पूरा हुआ। ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र के ब्रह्म विद्या का ये प्रथम अध्याय पूरा होता है। कल आगे चर्चा जारी रहेगी। धन्यवाद।